और बढ़ते हैं आगे। जम्मू कश्मीर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जो कि पुंछ के कृष्णा घाटी सेक्टर से सामने आ रही है। बड़ी खबर, पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन एक बार फिर किया है। लगातार ये सीज फायर का उल्लंघन पाकिस्तान की तरफ से हो रहा है। भारतीय सेना ने भी मुंहतोड़ जवाब दिया। पाकिस्तान की तरफ से कई राउंड फायरिंग की गई है। कल एक सुरंग में ब्लास्ट हुआ था, केजी सेक्टर के ठीक पास, नाले के पास से सुरंग में ब्लास्ट हुआ, जिसमें बताया गया कि एक पाकिस्तानी सैनिक मारा गया और उसके बाद पाकिस्तान की पोस्ट की तरफ से फायरिंग शुरू कर दी गई। भारत ने लगातार कड़ा जवाब दिया, जिसके बाद ये भी जानकारी सामने आई कि कई पाकिस्तानी सैनिक उसमें घायल भी हुए हैं। लेकिन लगातार पाकिस्तान का सीज फायर का उल्लंघन करना और फायरिंग करना किस तरफ इशारा देता है? क्या घाटी में एक बार फिर से तैयार किए गए आतंकवादियों को लॉन्च पैड से भेजने में नाकाम हो रहे पाकिस्तान की खींच, या पाकिस्तान को यही एक सहारा दिखता है कि भारत को इस तरह की फायरिंग में उलझाकर दूसरे रास्तों से आतंकवादियों को घाटी में भेजा जा सके? अजय जांडियाल मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। अजय, आज की घटना के बारे में विस्तार से बताएं। एक और दिन और सीज फायर का उल्लंघन, पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग। क्या पाकिस्तान परेशान हो गया है लॉन्च पैड में इन आतंकवादियों को खाना खिलाते खिलाते? राजद, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जिस तरीके से अगर आप देखें तो 24 घंटों में दूसरी बार युद्ध विराम का उल्लंघन पाकिस्तान द्वारा किया गया, और वो तब किया गया जब पाकिस्तान को कल करारा जवाब मिला। कल दरअसल पाकिस्तान की तरफ से पाकिस्तानी सैनिक जो है वो एक बैट हमला जो है वो कहीं ना कहीं कोशिश कर रहे थे एलओसी पर, भारतीय सेना की चौकियों पर। उसका मुंहतोड़ जवाब भारतीय सेना ने दिया। जैसे ही पाकिस्तानी सैनिक दाखिल हुए, वहां पर माइन ब्लास्ट हुए, जो एंटी इन्फिल्ट्रेशन ग्रेड का एक हिस्सा रहते हैं, और उसके बाद पाकिस्तान ने बौखलाहट में युद्ध विराम का उल्लंघन किया, जिसका माकूल जवाब जो है वो भारतीय सैनिकों ने दिया। आज एक बार फिर से पाकिस्तान की तरफ अचानक कृष्णा घाटी इलाके में जो है वो फायरिंग शुरू कर दी गई, और इस फायरिंग में भी भारतीय चौकियों को जो है वो नुकसान पहुंचाने का प्रयास पाकिस्तान ने किया है, और पाकिस्तान की तरफ से भारतीय सैनिकों को पर जो है वो फायरिंग की गई है, जिसका जवाब जो है वो भारतीय सेना भी दे रही है। मगर जिस तरीके से ये हुआ है 24 घंटे में दूसरी बार, वो अपने आप में बताता है कि पाकिस्तान की मंशा जम्मू कश्मीर में हालात खराब करने की है। पाकिस्तान बौखलाया हुआ है, क्योंकि सरहद पार बैठे आतंकियों को वो जम्मू कश्मीर में दाखिल नहीं करवा पा रहा। भारत की तरफ से जो रिटेलिएशन किया जा रहा है, क्या वो लगातार जारी है? क्योंकि कल भी देखा था, जब मेरी आपसे बात हुई थी, तब भी रात का वक्त था जब पाकिस्तान ने सीज फायर वायलेशन को चुना था। आज भी रात का ही वक्त है। क्या जानबूझ के रात के वक्त को चुना जा रहा है, जिससे कि अपने मंसूबों में कामयाब हुआ जा सके? देखिए राजीव, आप भली भांति जानते हैं, आपने खुद ये एलओसी के इलाके को कवर किया है। दरअसल जंगल के इलाकों में, पहाड़ी इलाकों में, नदियों के जरिए, लूपहोल्स के जरिए पाकिस्तान यहाँ आतंकियों को घुसपैठ करवाने की फिराक में रहता है। और पिछले कुछ समय में अगर आप देखें तो चुनाव जो शांतिपूर्व हुए, जो शांति से यहाँ पर तरक्की हो रही है, जो जम्मू कश्मीर में आतंकी गतिविधियां कम हुई, पाकिस्तान को वो सूट नहीं करा। सोचिए, जम्मू कश्मीर शांत, और दूसरी तरफ पाकिस्तान के हालात ऐसे कि जैसे गृह युद्ध चल रहा हो। तो ऐसे में पाकिस्तान को दुनिया देख रही है कि ये वही पाकिस्तान है जिसने आतंकवाद का बीज बोया और फिर भारत और दुनिया के बाकी हिस्सों में पहुंचाने की कोशिश कर रहा था। मगर आज वो उसी से दो चार हो रहा है, और शायद इसी वजह से पाकिस्तान की तरफ से वहां बैठे 150 से 200 आतंकियों को जम्मू कश्मीर में दाखिल कराने की प्रक्रिया शुरू की गई। कुछ दिन पहले आपको याद होगा, 23 तारीख को जब अंतर्राष्ट्रीय सीमा के हीरानगर सेक्टर में कुछ आतंकी देखे गए थे, जिनके साथ मुठभेड़ हुई, 2 मार दिए गए, और अभी भी मुठभेड़ वहां जारी है, ऑपरेशन जारी है। और उसके बाद कल यहाँ पुंछ में हुआ, युद्ध विराम का उल्लंघन किया गया पाकिस्तान की तरफ से, तब जब पाकिस्तानी सैनिकों को भारतीय इलाके में जो है वो बैट एक्शन के लिए भेजा जा रहा था, वो मारे गए। आज पाकिस्तान ने फिर वो किया, क्योंकि पाकिस्तान को जो नुकसान हुआ है, वो नुकसान दरअसल भारतीय मीडिया के जरिए पाकिस्तान देख रहा है। दुनिया देख रही है कि आखिरकार पाकिस्तान जो करना चाहता है, उसमें भारतीय सुरक्षा एजेंसियां उसे हर जगह मार दे रही हैं। ठीक है अजय, बहुत शुक्रिया मेरे साथ आप जुड़े जानकारी के साथ, और अब बढ़ते हैं आगे।